आमतौर पर जानना चाहूँ कि हमें क्या कुछ अपने जीवन में बदलाव लाना चाहिए और स्वस्थ रहने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सा दर्शकों को ये बताएं। हमारी आम जनता के लिए भी यही मैसेज देना चाहता हूँ कि चाहे व्यक्ति गांव का हो, शहर का हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, चाहे कम उम्र वाला हो या बूढ़ा व्यक्ति हो, हम सब लोग सिर्फ एक बात को याद रखें कि हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या करना होगा। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए केवल 3 बातों का ध्यान रखना है। 3 बात ध्यान रखेंगे, आप कभी ना तो बीमार पड़ेंगे और ना कभी आपको किसी प्रकार की बीमारी को, किसी प्रकार के रोग को फेस करना पड़ेगा, ना उससे कभी मुकाबला करना पड़ेगा। और एक बहुत अच्छी बात जिससे सारा देश नहीं सारा विश्व जूझ रहा है, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी, और वो है 3D, डॉक्टर, ड्रग एंड डिसीज़। हमको 3 चीज़ों से पूर्णतः मुक्ति मिल जाएगी, एक तो डॉक्टरों से, एक दवाओं से और एक बीमारियों से। अब सवाल आता है कि इन 3 चीज़ों से मुक्ति पाने के लिए हम 3 चीज़ कौन सी अपना लें। तो हम 3 चीज़ें अपना लें। सबसे पहले फास्टिंग, इसको कहते हैं उपवास, हम इसे अपना लें। मैं तरीका बताऊंगा कैसे अपनाएंगे। और दूसरी बात, हम ये जो घर में हम जो खाना खाते हैं इसे या तो रिड्यूस कर दें या इसे अपने जीवन से निकाल दें। हम केवल और केवल जो नेचुरल फूड है, और दुनिया जानती है नेचुरल फूड क्या होता है। नेचुरल फूड में आपके फ्रूट्स आते हैं, रॉ वेज आती है, वेजिटेबल्स आते हैं, सलाद आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम इनका प्रयोग करें। एक हो गया फास्ट, दूसरा हो गया ये, और तीसरा हो गया एनिमा। आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा कि ये एनिमा की बात आपने ला दी, क्योंकि आम धारणा ये है कि एनिमा मीन्स रोग, बीमार आदमी जो अस्पताल में पड़ा हुआ है, जिसको एनिमा दिया जाता है। मैं ऐसे एनिमा की बात नहीं कर रहा हूँ। एनिमा एक ऐसा आयुर्वेदिक उपकरण है जो एक स्वस्थ मनुष्य भी अगर लेता रहे तो कभी बीमार न पड़े। आयुर्वेद का अर्थ ये नहीं है कि पहले बीमार पड़ो फिर इलाज करो। अरे आयुर्वेद तो एक ऐसे ग्रंथ का नाम है, वो कहता है आप आरोग्य बने रहो, आप बीमार ही ना पड़ो। हम अपने जीवन में बीमार ही ना पड़ें, ऐसे सिस्टम को अपना लें तो फिर हमको कभी रोगों के इलाज करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब सवाल आता है कि उपवास से कैसे व्यक्ति ठीक होगा, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि उपवास से क्या होना जाना है, उपवास से किसी बीमारी का क्या रिलेशन है, उपवास से किसी आदमी को ठीक होने से क्या रिलेशन है। आपको मैं बता दूं, येशु नेरी एक जापानी बायोलॉजिस्ट ने ये बताया है कि उपवास को उन्होंने एक नाम दिया है जिसको कहा है ऑटोफेगी, ऑटोमेटिक, स्वमेव, और फेगी का अर्थ होता है भक्षण करना। तो ये जो प्रोसेस है ऑटोफेगी, ये हमारे शरीर के अंदर अपने आप होने लगती है। कब? जब हम फास्टिंग पे रहते हैं तब, जब हम उपवास पे रहते हैं तब। देखिए 2016 में इस जापानी बायोलॉजिस्ट ने ये ऑटोफेगी नाम की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, इसको बताया। और क्या बताया कि इंसान अगर अपनी लाइफ में 24 घंटे में से कंटिन्यू 16 घंटे ऐसे निकाल ले कि 2 खाने के बीच में अगर 16 घंटे का ब्रेक दे दिया जाए तो इस प्रोसेस को वो ऑटोफेगी कहता है। इस ऑटोफेगी में क्या होता है? इसके अंतर्गत ये होता है कि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, जो पाचन की प्रणाली है, जो भोजन का पचना है, वो 4 से 6 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो बाकी समय बचता है, हमारे अंदर बैठी हुई वाइटल पावर बाकी समय में हमारे शरीर के अंदर जितने भी रोग हैं, चाहे वो स्टोन्स हों, चाहे वो कैंसर सेल्स हों, चाहे वो किसी प्रकार का गठान हो, उभार हो, चाहे किसी प्रकार का सिस्ट हो, किसी भी प्रकार की डिसीज़ हो, हमारी वाइटल पावर उसको ठीक करने में लग जाती है। या ऐसा भी कह सकते हैं एक आम जनता को समझने के लिए कि हमारी बॉडी के अंदर एक रिसाइकलिंग प्रोसेस होती है। ये रिसाइकलिंग प्रोसेस आप जानते होंगे क्या होता है। रिसाइकलिंग को ऐसे समझ सकते हैं, हम लोग प्लास्टिक उपयोग करते हैं घरों में, प्लास्टिक के जूते चप्पल पहनते हैं, और आपको याद होगा कि जब हम इन्हें पहन करके उतार देते हैं, फेंक देते हैं, तो फिर जो प्लास्टिक बीनने वाले लोग होते हैं, ये फैक्ट्री में भेज देते हैं, और फिर वही जूते चप्पल, अन्य प्रकार के सामान, खिलौने और ढेर सारी प्लास्टिक से बनने वाली वस्तुएं पुनः निर्मित हो जाती हैं। इस प्रोसेस को रिसाइकिल कहते हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ऑटोफेगी में
हमारी बॉडी यही रिसाइकलिंग करती है। क्या ये जो सिस्ट हैं, ये जो पथरी है, ये छोटी छोटी बीमारियां हैं, कैंसर सेल, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शायद आपको आज तक ये पता ना हो कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे वो स्वस्थ व्यक्ति ही क्यों ना हो, जिसके अंदर सिस्ट मौजूद ना हो। अब सवाल आता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर भी, हाँ, एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर भी कैंसर सेल्स होते हैं, लेकिन क्या है, हमारे बॉडी के अंदर जो रिसाइकलिंग प्रोसेस है वो उसे टाइमली रिसाइकिल करती रहती है और उन सेल्स को बाहर करती रहती है, काय के द्वारा, नाक के द्वारा, मल के द्वारा, पसीने के द्वारा, मूत्र के द्वारा। ये जो सारी गंदगी है इस और इन सिस्ट में से भी जो शरीर के लिए काम की चीज़ें हैं, जो काम के एलिमेंट हैं, जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इनको वो निकाल करके शरीर के लिए पुनः काम में लाती रहती है। इस प्रोसेस को ऑटोफेगी कहते हैं। मैं एक छोटी सी बात और कहूँगा आपसे कि ये ऑटोफेगी तो आज जापानी साइंटिस्ट ने 2016 में बताया है, लेकिन मित्रों मैं कहना चाहूँगा कि उपवास की प्रक्रिया तो हमारे देश में हज़ारों साल से चली आ रही है। चाहे हम नवमी का व्रत रखें, चाहे हम अष्टमी का व्रत रखें, और आप इस्लाम में देखेंगे तो रोज़ा रखें, ये एक प्रकार की ऑटोफेगी ही है। कुल मिला के फिल्टर होना बहुत ज़रूरी है। बॉडी हो चाहे मैकेनिज्म, गाड़ियों की बात करें, कहीं भी करें, तो एक थोड़ा सा फास्टिंग का जो आपने बताया वो बहुत ज़रूरी है। विराम देना, हर प्रोपोर्शंस में भी खाना चाहिए। डॉक्टर्स लोग हमें कहते हैं कि इकट्ठा ना खाएं, तो इन सब चीज़ों से स्वास्थ्य पर बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मुख्य बिंदु आपने हमारे दर्शकों को बताया कि क्या कुछ हम अपने जीवन में फेरबदल करने के बाद अपने जीवन शैली को अच्छे से गुजार सकते हैं। तो देखा आपने, पटेल जी ने हमें बताया कि किस तरीके से हम अपने ना सिर्फ कोरोना काल में बल्कि आम जीवन में भी हम अपनी जीवन शैली को बदलाव लाकर हम बहुत कुछ फेरबदल करने के बाद अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ऐसी ही परिचर्चाएं आपके सामने समय समय पर लाते रहेंगे। मैं रश्मि जैन, यस डाटा न्यूज़, कैमरामैन अजय के साथ, भोपाल।